प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम वाक्य के भेद या प्रकार के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अवयव या अंग और उपवाक्य या वाक्य खंड के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। वाक्य के प्रकार एवं भेद को समझने के लिए इससे पहली वाली वीडियो को भी देखना और समझना भी आवश्यक है। आइए शुरू। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधारों पर किया जाता है: रचना अथवा व्याकरण गठन के आधार पर और दूसरे अर्थ, वृत्ति या भाव के आधार। पहले आइए देखते हैं रचना के आधार पर। रचना या वाक्य गठन अथवा व्याकरण गठन के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। इस आधार पर रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल या साधारण वाक्य, यानी या तो सरल वाक्य कह सकते हैं या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, और तीसरा संयुक्त वाक्य। अब पहला देखते हैं सरल या साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। भाषा की मूल इकाई वाक्य है, तो वाक्य में भी मूल सरल वाक्य होते हैं। जब वाक्य में एक ही विधेय अथवा एक ही समापिका क्रिया हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक या अधिक उद्देश्य कर्ता हो सकते हैं, परंतु विधेय एक ही होता है। परंतु उद्देश्य और विधेय दोनों के विस्तार तो आ सकते हैं। सरल वाक्य में एक ही प्रधान उपवाक्य या वाक्य होता है, कोई अन्य आश्रित या समानाधिकरण उपवाक्य नहीं होता। तो उद्देश्य और विधेय क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इसकी जानकारी हम पहली वीडियो में दे सकते हैं। आइए आगे देखते। जैसे एक उदाहरण है, सरल वाक्य के उदाहरण है राम गया। राम गया में एक उद्देश्य है और एक विधेय है। विद्यार्थी पढ़ता है, इसमें भी उद्देश्य और विधेय है। राम ने रावण को मारा, इसमें भी उद्देश्य और विधेय है। श्याम का भाई राम गया, इसमें विस्तार सहित उद्देश्य है और विधेय है। राम और लक्ष्मण गए, इसमें दो उद्देश्य हैं और एक विधेय है। सरल वाक्यों के प्रश्नवाचक, निषेधात्मक अथवा निषेध प्रश्नवाचक रूपांतरण भी हो सकते हैं। जैसे क्या सौरभ हंसता है? सौरभ नहीं हंसता। क्या सौरभ नहीं हंसता? इस तरह। और दूसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे जटिल वाक्य भी कहते हैं। मिश्रित या मिश्र वाक्य को जटिल वाक्य भी कहते हैं। जब दो या अधिक सरल वाक्यों को जोड़ा जाए तो उनमें कोई एक प्रधान तथा शेष आश्रित हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक साधारण यानी प्रधान वाक्य के अतिरिक्त उसके आश्रित या अधीन एक या अधिक गौण उपवाक्य भी होते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य अथवा क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि वह कहीं चला गया है। वह पेड़ उगाया है जो तुमने लगाया था। जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं। उस पुस्तक का नाम क्या है जिसकी तुम प्रशंसा कर रहे थे? ज्ञातव्य यानी कुछ जानने योग्य बात मिश्रित वाक्य के संबंध में। मुख्य और अधीन यानी आश्रित वाक्यों को जोड़ने वाले निम्नवत समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। कि, ताकि, क्योंकि,
जैसा कि यदि तो, यद्यपि, ज्यों ही, अब तक, जहां तक, जहां, भले ही, जो, और इस जो के रूपांतर जैसे जिस, जिसे, जिनका, जिन्हें आदि। अब है तीसरा संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जब दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य अथवा एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य अव्यय के द्वारा जुड़े या संयुक्त हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रमुख उपवाक्य जुड़े होते हैं। यहाँ एक से अधिक समान स्तर के सरल या साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों के द्वारा होता है। जैसे राम गया लेकिन सीता आ गई, राम पढ़ रहा है और श्याम लिख रहा है। आगे, मोहन आता है, सोहन जाता है और सीता उन्हें देखती है। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, आदि। अब हम देखते हैं साधारण, मिश्र और संयुक्त वाक्य में अंतर। इन तीनों में अंतर क्या है? साधारण, संयुक्त और मिश्र तीनों वाक्यों में मूलभूत अंतर यही है कि साधारण वाक्य में एक ही विधेय होता है तथा उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, शेष वाक्य उस प्रधान वाक्य के अधीन या आश्रित होते हैं। जबकि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े हुए होते हैं अथवा दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों के साथ कोई आश्रित उपवाक्य जुड़ा होता है, परंतु इनमें से प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र होता है। संक्षेप में इन वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है। जैसे पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सरल वाक्य में एक विधेय होगा प्लस उसमें एक या अधिक उद्देश्य होंगे अथवा एक प्रधान उपवाक्य होगा और इसका आश्रित उपवाक्य इसमें नहीं होगा। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और इसमें एक या अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होंगे अथवा मिश्रित वाक्य में एक सरल वाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। तीसरे संयुक्त वाक्य में दो या अधिक प्रधान उपवाक्य होंगे और आश्रित उपवाक्य नहीं होगा अथवा दो सरल वाक्य जुड़े होंगे अथवा एक सरल वाक्य और एक मिश्र वाक्य जुड़ा होगा अथवा एक से अधिक प्रधान या मिश्र वाक्य इसमें जुड़े होंगे। तो ये सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य को अब यहां तक हमने समझा रचना या बनावट के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, ये हम जानेंगे। वृत्ति या भाव मूड इसी के पर्याय है, अर्थ के ही पर्याय है। आज्ञा, निषेध, विधान आदि को ही अर्थ या भाव कहते हैं। इसके आधार पर वाक्य के निम्नवत भेद हैं। पहला भेद है विधानात्मक वाक्य, यानी विधानात्मक वाक्य या विधानबोधक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य या बात के होने का बोध हो उसे विधानात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से किसी कार्य या बात के होने का बोध हो उसे विधानात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन जाता है, आप वहां जाते हैं, मोहन ने पाठ पढ़ाया आदि। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में या जिस वाक्य से निषेध का भाव अथवा किसी बात या कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन नहीं जाता, आप वहां नहीं जाते, गुस्सा मत करो
आगे आदेशात्मक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा या आदेश का बोध हो उसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन जाओ, तुम खाओ, तुम पढ़ो, आप बैठिए, तू वहां ना जाना आदि। अब प्रश्नात्मक वाक्य या प्रश्नबोधक वाक्य, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछने या प्रश्न किए जाने पूछने या किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका घर कहाँ है, आपका क्या नाम है, तुम क्या कर रहे हो। टिप्पणी, जैसे जब प्रश्नवाचक वाक्य में अव्यय क्या का प्रयोग किया जाता है तो वह बहुधा वाक्य के आरंभ या अंत में आता है, परंतु यह वाक्य का कोई अवयवांग नहीं है। विस्मयात्मक या विस्मय बोधक वाक्य, जिस वाक्य से आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष, तिरस्कार, दुख या सुख आदि का भाव बोध या अभिव्यक्ति हो उसे विस्मयात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह इतनी बड़ी सफलता, आह कैसी सुहावनी संध्या है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, अरे यह क्या हुआ आदि। आगे देखते हैं, छठवां है संदेहात्मक वाक्य, सस्पेंसिव वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रकार की शंका या संशय अथवा किसी बात का संदेह व्यक्त हो या प्रकट हो से संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने खा लिया होगा, मैंने कहा होगा, वह आएगा कि नहीं, बच्ची रो रही होगी। सातवां इच्छात्मक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना आदि का भाव बोध हो उसे इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो, तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो, भगवान तुम्हें सफल बनाए, चलो मेला देखने जाएं आदि। आठवां अगला है वेद संकेतात्मक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रकार की शर्त, संकेत या संभावना आदि का भाव व्यक्त हो उसे संकेतात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे लगता है कि वे नहीं आएंगे, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, सहायता मिल जाती तो मैं बच जाता, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। आगे, यदि वह परिश्रम से पढ़े तो पास हो जाएगा, संभव है वे जाएं। अगला प्रकार है क्रिया के आधार पर, क्रिया की दृष्टि से भी वाक्यों को वर्गीकरण किया जाता है। इस आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस सेंटेंस, जिस वाक्य में कर्ता के बारे में विधान करने वाली क्रिया हो, जिस वाक्य में कर्ता के बारे में विधान करने वाली क्रिया हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता और कर्म अपनी साधारण अवस्था में तथा क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मैं फल खाऊंगा, लड़के गुड्डी उड़ाते थे, राम पाठशाला जाता है। दूसरा विधक कर्मवाच्य वाक्य, जिस वाक्य में कर्म के बारे में विधान करने वाली क्रिया हो उसे कर्मवाच्य वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता करण कारक के रूप में तथा कर्म कर्ता के रूप में तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे उससे रोटी खाई ना गई, उससे रोटियां ना खाई गई, मुझसे फल खाया जाएगा आदि। अगला भेद है भाववाच्य वाक्य, जिस वाक्य में भाव के अनुसार क्रिया हो उसे भाववाच्य वाक्य कहते हैं। यहाँ अकर्मक क्रिया के
वाक्य में कर्ता करण कारक में तथा क्रिया कर्ता कर्म दोनों से स्वतंत्र एवं सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन की होती है। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, इससे जागा नहीं जाता, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, हमसे अब और नहीं दौड़ा जाता। तो विद्यार्थियों एवं मित्रों, यहाँ तक हमने वाक्य के प्रकार और भेदों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।